निजीकरण का विरोध, बैंकों की 2 दिवसीय हड़ताल प्रारंभ। राष्ट्रव्यापी हड़ताल में बैंक में लगे ताले, कर्मचारी सड़कों पर उतरे, की नारेबाजी, बैंक के सामने धरना भी हुआ। नमस्कार, समाचार विस्तार से। निजीकरण का विरोध हो रहा है। बैंकों के निजीकरण के विरोध में अब कूद पड़े हैं बैंक कर्मचारी। सरकार की नीति रीति सिद्धांत के विरोध में भी हैं। उनका कहना है सरकार की नीयत पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं, पर उनकी जो नीति है वह नीति ठीक नहीं है और नीति जो है वह विरोध के लायक ही है। इसलिए हम सब विरोध कर रहे हैं। सारा बैंक कर्मचारी सड़कों पर है, नारेबाजी कर रहा है और उनका कहना है कि जो कुछ सरकार कर रही है वह ना तो जनता के हित में है और ना बैंकों के हित में है, और इसीलिए वह हड़ताल पर हैं। राष्ट्रव्यापी हड़ताल है। समस्त राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। 2 दिनों तक ये हड़ताल चलेगी और फिर 2 दिन तक छुट्टी भी होगी, यानी 4 दिनों तक बैंक के बंद रहने की पूरी आशंका व्यक्त की जा रही है। मध्य प्रदेश के दमोह की बात करेंगे तो दमोह में स्थानीय किलाई नाका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के कार्यालय के सामने से बड़ी संख्या में पूरे बैंक के कर्मचारी जो थे, राष्ट्रीयकृत बैंक के कर्मचारी थे, वह एकत्रित हुए। एक रैली निकली, नगर के विभिन्न मार्गों से होकर यह रैली निकाली गई, जमकर नारेबाजी हुई। धोखा है, निजीकरण धोखा है, धोखा है। जो हम बैंक न खोलेंगे, हम बोलेंगे। जो हम बैंक न खोलेंगे, हम बोलेंगे। आज क्या है? हड़ताल है। आज क्या है? हड़ताल है। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। बैंक हम बोलेंगे। जो हम बैंक खोलेंगे, बैंक हम बोलेंगे। जो हम बैंक खोलेंगे, बैंक हम बोलेंगे। आज क्या है? और आइए अब हम चर्चा करते हैं बैंक के कर्मचारियों से, उन पदाधिकारियों से। उनका क्या कहना है, किस प्रकार वह हड़ताल को जायज बतला रहे हैं और सरकार की जो नीति रीति सिद्धांत है उसके ऊपर प्रश्न चिन्ह अंकित कर रहे हैं। जो हम बैंक न खोलेंगे, बैंक में उल्लू बोलेंगे, आप नारे लगा रहे हैं। ऐसे नारे लगाने की आवश्यकता क्या पड़ रही है? आखिर क्या कारण? हमारी यह सरकार जो है प्राइवेट हमारी बैंकों को, जो सार्वजनिक क्षेत्रीय बैंकें हैं उनको वो प्राइवेटाइजेशन की ओर ले जा रही है। निजी लोगों के हाथों में हमारी बैंकों को सौंप रही है। इससे हमारी आम जनता का पैसा जो है निजी लोगों के हाथों में चला जाएगा और जो गरीब तबके के लोगों तक बैंकिंग सेवाएं आगे आगामी समय में नहीं पहुंच जाएगी। इसके विरोध में हम जो है ये बैंक हड़ताल 2 दिवसीय कर रहे हैं कि पूरे देश भर में राष्ट्रव्यापी, ये पूरा राष्ट्रव्यापी हड़ताल है और हम यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंकर्स यूनियन के तत्वावधान में उनके अपने बैनर तले ये पूरी स्ट्राइक कर रहे हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया के 10 लाख से ज़्यादा बैंक अधिकारी कर्मचारी हमारी इस हड़ताल में शामिल हैं। तख्तियाँ, सड़कों पर नारे, बैंक में ताला, क्या है कारण? क्योंकि हमारे पहले भाई ने बताया कि निजीकरण के विरोध में ये काम किया जा रहा है। जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं कि निजीकरण करने से जो अपने पैसे रुपए साधारण जनता के कमाने बड़े पूंजीपतियों में हस्तांतरित हो जाएंगे और वो इसका मनमाना लाभ उठाएंगे और उससे हमारी जनता का पैसा जो है, आपको पता होना चाहिए कि जो निजी बैंक है आज 760 बैंक डूब चुके हैं और न जाने कितनी लोगों की मेहनत की गाड़ी कमाई जो है डूब चुकी है। जो है इसके लिए हम लोग निजीकरण के विरोध में आज यहाँ एकत्रित हुए हैं और भारत सरकार को ये चेताना चाहते हैं कि भाई हमारी यूनियनें आपकी हर वक्त विरोध करेंगी अगर इस तरह के मनमाने कदम उठाए जाएंगे। हड़ताल का शुभारंभ आज आप लोगों ने किया है और क्या है मांगे आपकी प्रमुख और कितने लोग हड़ताल पर होंगे? जैसा कि भाई सब लोगों ने बताया है कि ये जो एक हड़ताल हमारे यूनियन के द्वारा 2 दिन के लिए किया गया है, इसका मुख्य उद्देश्य केवल बैंकर्स के साथ नहीं है। ये जो हड़ताल है ये एक तरीके से यदि हम बोलें कि आम जनता की, आप पब्लिक की हड़ताल है बैंकर्स के साथ, क्योंकि जो सरकार के द्वारा अमेंडेशन बिल लाया गया है इसमें कहा गया है कि धीरे धीरे करके सारे जो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं उनको प्राइवेट कर दिया जाएगा
प्राइवेट बैंकों में और सरकारी बैंकों में जो अंतर है वो आम पब्लिक समझती है। सरकारी बैंकों के प्रति जो आम पब्लिक का ट्रस्ट होता है वो आज भी कायम है। किसी भी चीज़ के लिए यदि मान लीजिए सरकार की कोई भी योजनाएं हैं, चाहे वो जनधन है, चाहे लोन से संबंधित है या मुद्रा लोन है, या आज आप देख रहे हैं कि कोरोना के बाद जिस तरह से 2 और 3 साल में इस देश के अंदर परिस्थितियां निर्मित हुई हैं, उसमें सबसे बड़ा योगदान जो है इन सार्वजनिक क्षेत्रों का है। क्योंकि सरकार की जो भी योजनाएं होती हैं वो सबसे पहले और सबसे अच्छे तरीके से सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों द्वारा ही किया जाता है। आज चाहे पेंशन योजना हो, चाहे जनधन के खाते हों, चाहे जो वृद्धा पेंशन हो, इसका सबसे ज़्यादा जो निर्वहन कर रहा है इसको सेवा के रूप में वो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के द्वारा किया जा रहा है। तो हमारी सर जो 2 दिन की हड़ताल है वो इस बात के विरोध को लेकर है कि आम जनता का जो पैसा है, जो ट्रस्ट है, वो प्राइवेट बैंकों में नहीं है। सरकार के द्वारा जो अमेंडेशन बिल लाया गया है जिसमें बताया गया है कि केवल 5 लाख रुपए तक आपका सुरक्षित रहेगा। हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब एक बंदा कोई रिटायर होता है या एक बिजनेसमैन जो अपना ज़िंदगी भर की काड़ी कमाई जो है वो बैंक में रखता है, तो वैसे विश्वास के साथ रखता है कि उसका आने वाला कल कहीं ना कहीं सुरक्षित है। लेकिन जब आप उसको 5 लाख की गारंटी दे रहे हैं, वो क्या गारंटी है? कोई 50 लाख रुपए रख रहा है और आप उसको 5 लाख की गारंटी दे रहे हैं, तो ये चीज़ गलत है। तो जो बैंकर्स हैं, हम सब बैंकर्स मिलकर BFU की तरफ से ये इस हड़ताल को इसलिए इसमें हम लोग को मजबूरी में करना पड़ रहा है। समस्त शासकीय बैंक इसमें हड़ताल में सम्मिलित? बिल्कुल, समस्त शासकीय बैंक इसमें हड़ताल है। हमारी जो पूरी यूनियंस हैं, समस्त यूनियन इसमें हड़ताल में है और 2 दिन का ये हड़ताल का प्रोग्राम रखा गया है। हम सरकार को बताना चाहते हैं कि जो आप ये काम जो कदम उठा रहे हैं वो कहीं ना केवल बैंकर्स के साथ आम पब्लिक के साथ भी धोखा है, जिसने आपको विश्वास करके आपको शासन में बिठाला है। आपकी योजनाएं शासन के प्रति होना चाहिए, ना कि पब्लिक और निजीकरण के हाथों में जाना चाहिए, निजी लोगों के फायदे के लिए होना। व्यापी हड़ताल 2 दिन की प्रारंभ हुई है, क्या है प्रमुख मांगे? सर, प्रमुख मांगे तो हमारी जनता के लिए ही है। ये पूरा हड़ताल देखा जाए तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो होना है पब्लिक को होना है। एक शायर की चंद लाइनें जो इसके बाद मैं शुरुआत करना चाहता हूँ कि जलते घर को देखने वालों पूत का चद्दर आपका है और आग के आगे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है और उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया। अब जो सेंट्रल बैंक ऑफ महाराष्ट्र बैंक ऑफ इंडिया प्राइवेट हो रही है उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया और मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। अगर पब्लिक अगर इस चीज को नहीं समझेगी, ये सिर्फ स्ट्राइक बैंकर्स वालों की नहीं है जो हमारी, और इसको ये बता दें कि हम लोग की तनख्वाह भी कटती है। जो महीने में 1 दिन के हिसाब से तनख्वाह होती है वो हमारी 2 दिन की तनख्वाह भी कटेगी। ऐसा नहीं हम लोग सिर्फ इसी विरोध के लिए बैठे हैं, ये हम जनता की लड़ाई लड़ रहे हैं, ये पब्लिक की लड़ाई, बैंकर्स की लड़ाई बिल्कुल नहीं है। जो ये बताइए कि आज जो सरकार PNB स्वनिधि और मुख्यमंत्री स्वनिधि में 10-10 हज़ार रुपये गरीबों को, जो जिनके घर खाने के लिए अनाज नहीं था, जो उनको दिए, किन्ने दिए? बैंकर्स ने दिए। आप सिर्फ हेल्थ केयर सेक्टर और पुलिस सेक्टर को, हम भी कंधे से कंधा मिला के खड़े। हमने भी उस समय तो लोग बाहर नहीं रहते, हम एक भी दिन में नहीं रहे, सारे बैंकर्स घर में वहाँ जाके लड़ाई की और आज आप उनका क्या परिणाम दे रहे हैं? आपको आपको आपने खुद एनालिसिस नहीं किया कि प्राइवेट सेक्टर करने से क्या फायदा हो। आज यस बैंक डूबी थी, किसने बचाया? देश की बैंक SBI ने बचाया उसको। IDBI बैंक डूबा था, किसने डूबा? SBI और LIC ने शेयर खरीदे। आप देख रहे हैं, आपके पास ज्वलंत एग्जाम्पल है, ज्वलंत उसके उदाहरण है कि प्राइवेट सेक्टर करने से बैंक वो डूब रहे हैं, वहाँ घोटाले हो रहे हैं। अभी यहाँ के सहकारी बैंक देखो, जहाँ पे लगभग 50,000 रुपये लोगों के, एक व्यक्ति के 10 लाख रुपए जमा था, वो हार्ट अटैक से खत्म हो गया, क्योंकि जब बैंक गया तो उसको पता चला कि 10,000 से ज़्यादा नहीं निकाल सकता। तो चीज़ें आप देख रहे हैं, जो आप निर्णय ले रहे हो उनमें आप खुद फेल रहे हो। आप किसान आंदोलन में फेल हुए, आप बैकफुट पे हैं, आप अपनी योजना का खुद एनालिसिस नहीं करते कि वो आज आगे जाएंगे। हमारा विरोध सरकार से नहीं, सरकार की नीतियों से है, हमें सरकार विरोधी ना माना जाए।